हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम बात करने वाले आज फ्यूचर रिटेल को लेकर के। एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर हम दोस्तों आज देखें फ्यूचर रिटेल के शेयर के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 65 रुपये 45 पैसे पर इसकी क्लोजिंग है। 2.24% नेगेटिव इसने क्लोजिंग दी है और ओपनिंग जो हुआ था ये 66 रुपये 80 पैसे पर हुआ था। हाई बनाया इसने 67 रुपये 80 पैसे का और लो बनाया 64 रुपये का। तो जब से जो ऑर्डर एनसीएलटी में आने वाला था वो ऑर्डर नहीं आया है। एनसीएलटी ने अपना जो फैसला है उसको रिज़र्व रख लिया है और कब उसको सुनाएगी इसका अभी तक तो कोई डिटेल आया नहीं है। तो तभी से आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है यहाँ 65 रुपये के आसपास ही चल रहा है। थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर नीचे चलते रहता है और जहाँ तक उम्मीद है, जब तक कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है, कोई गुड न्यूज़ नहीं आती, तब तक ये स्टॉक यहीं आसपास ही चलता रहेगा। अगर अच्छी न्यूज़ आती है तो ऊपर जाएगा, बैड न्यूज़ आती है तो नीचे भी जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, जो अपडेट है वो अपडेट देख लेते क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट आ रही है वो क्या आ रही है। फ्यूचर रिटेल 6 एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग रिजल्ट्स। जो उसका रिजल्ट आने वाला था Q4 का, जो जनवरी से लेकर के मार्च का क्वार्टर था उसका जो रिज़ल्ट आने वाला है उसको फाइल करने के लिए जो फ्यूचर रिटेल ने एक्सटेंशन मांगा है कि उसको थोड़ा सा समय दिया जाए, मोहलत दी जाए। वो अभी उसका जो रिज़ल्ट वो फाइल नहीं कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे अगर न्यूज़ में, तो न्यूज़ में क्या है यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ऑन थर्सडे साउथ एक्सटेंशन ऑफ टाइम टिल जुलाई 31, 2021 टू फाइल इट्स रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर ईयर एंडेड मार्च 31। तो यहाँ पर जो उन्होंने टाइम मांगा 31 जुलाई तक का टाइम मांगा, 31 जुलाई 2021 तक का टाइम मांगा है उन्होंने कि उनको दिया जाए अपना Q4 का रिजल्ट अनाउंस करने के लिए। अकॉर्डिंग टू फ्यूचर ग्रुप फर्म, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट इन द वीक ऑफ COVID-19, ऑफिसेस ऑफ द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज वेयर क्लोज्ड, पार्शियली ऑपरेशनल एंड इट हैड वेरी लिमिटेड एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट्स। तो उनका कहना क्या है, क्यों वो डेट बढ़ाना चाहते हैं? तो वो कह रहे हैं कि COVID-19 की वजह से जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया है, तो उस वजह से उनका जो ऑफिस है वो ज़्यादातर जगहों पर बंद है या खुला भी है, तो पार्सली कहीं कहीं पर हल्का फुल्का खुला हुआ है। तो इसलिए अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होता है ऑडिट करने के लिए या Q4 के रिजल्ट्स के लिए देना पड़ता है, वो डॉक्यूमेंट्स का जो एक्सेस है कुछ ही जगहों से मिल सकता है, लिमिटेड एक्सेस है उसका, तो अच्छी तरह से वो नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। In order to safeguard its employees, it has to yet completely started its key offices in Mumbai, Future Retail Limited said in a filing to the stock exchange। वो क्या कह रहे हैं कि अभी अपना जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सेफ्टी को लेकर के उनका कहना है कि अभी तक उन्होंने अपना जो ऑफिस है, जो मुंबई का मेन ऑफिस है, की ऑफिस है, उसको अभी तक चालू नहीं किया क्योंकि कोरोना को लेकर दिक्कत, इसलिए अपनी एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी को लेकर के उन्होंने जो स्टॉक एक्सचेंज में जो फाइलिंग की है उसमें उन्होंने ऐसा बताया है। Presently, we are working with minimum staff and trying to resolve issues to our best from alternate locations as much as possible. We are along facing various other difficulties in providing papers, documents, query raised by auditors to complete the audit procedure thoroughly, it said। इन्होंने कहा है कि जो प्रेजेंटली अभी फिलहाल वर्तमान में जो उनका काम चल रहा है वो मिनिमम स्टाफ, कम से कम स्टाफ को लेकर के चल रहा है और वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो भी इश्यू है उसको अपना बेस्ट अल्टरनेट लोकेशन, यानी कि सभी जगहों को नहीं खोल करके अगर कहीं पर कुछ आ जाता है तो कम से कम जगह, कम से कम दुकान को खोल करके उस इशू को रिजॉल्व कर लिया जाए। वो अभी फ़िलहाल यही सोच रहे हैं कि कम से कम ओपन किया जाए दुकान को जितना कम हो सके। और इसके अलावा उनका कहना है कि जो पेपर्स उनको देना पड़ता है Q4 के लिए, किसी भी क्वार्टर के रिजल्ट के लिए, तो उनको अभी उसको प्रोवाइड करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। तो ये ऑडिटर जो पेपर मांग रहे हैं फिलहाल Q4 का रिजल्ट ऑडिट करने के लिए, उनको प्रोवाइड करने में बहुत दिक्कत हो रही है फिलहाल के टाइम में, अभी कोरोना के समय में। दिस हैज़ नॉट ओनली इम्पैक्टेड टू इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलर अकाउंटिंग ऑपरेशंस बट ऑल्सो कंप्लीशन एंड क्लोजर ऑफ एनुअल अकाउंट्स एंड द कॉन्सिडरेशन प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी वजह से केवल उनका जो कोरोना की वजह से केवल एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलर अकाउंटिंग ऑपरेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बल्कि जो उनका एनुअली जो अकाउंट्स क्लोजर होता है और भी जो कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है एनुअली, उस पर भी उनका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है, इन व्यू ऑफ द अबव वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अलाउ अस टाइम 31 जुलाई 2021 टू फाइल सबमिट ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स।
स्टैंड ऑन एंड कॉन्सोलिडेटेड फॉर द क्वार्टर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इसलिए उन्होंने जो टाइम मांगा है कि इसी वजह से उनको टाइम दिया जाए अपना रिजल्ट थोड़ा लेट से 31 जुलाई 2021 तक का, तब तक वो फाइल कर पाएंगे, सबमिट कर पाएंगे अपना रिजल्ट। ये उन्होंने टाइम मांगा है, ये सब कारण बता करके। द कंपनी शैल मेक इट्स बेस्ट एफर्ट्स टू कंप्लाई विद द एप्लीकेबल रेगुलेशन विद इन द टाइम अलाउड इट एडेड। उन्होंने क्या कहा है कि जो टाइम वो मांग रहे हैं उस टाइम के अंदर कंपनी अपना पूरा बेस्ट एफर्ट लगाएगी और जैसे भी हो सके पूरा कोशिश करेगी कि जो रेगुलेशन है सेबी का उसके अंतर्गत अपना जो फाइलिंग करना है वो फाइलिंग कर देगी। उसके आगे देखिए, वी फर्दर earnestly submit to condemn the delay and not initiate any action in this regard since the delay is purely for reasons beyond our control। तो उनका यहाँ पर कहना है कि ये जो यहाँ पर सबमिट नहीं कर पा रहे हैं ये पूरी तरह से और कोई भी एक्शन नहीं शुरू कर पाए अपना Q4 के रिजल्ट के लिए, तो वो जो है उनके हाथ में नहीं है, ये सब बिल्कुल उनके आउट ऑफ कंट्रोल में है, क्योंकि ये सब कोरोना की वजह से हो रहा है। तो ये सब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। वो जो है जो भी रिज़ल्ट के लिए सबमिट करना है वो उनके हाथ में नहीं है कि वो अभी फ़िलहाल के टाइम में कर पाएँ। तो इसी वजह से जो है उन्होंने कहा है कि 31 जुलाई 2021 तक का टाइम दिया जाए उनको रिज़ल्ट अपना जो है Q4 का वो फाइल करने के लिए। तो यही अपडेट थी दोस्तों। तब तक 31 जुलाई तक तो रिज़ल्ट भी आ जाएगा रिलायंस फ्यूचर डील का कि क्या होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि डील हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो यही अपडेट थी दोस्तों, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।